प्रिय छात्रों, आज हम पुनः उपस्थित हैं अपने इस YouTube चैनल विवेकानंद इंग्लिश क्लासेज में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का एक नया और लास्ट पार्ट लेकर के। हम लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच अध्ययन किया है 8 पार्ट में। लास्ट पार्ट है 9th पार्ट, 9वां पार्ट है, जिसमें कुछ विशेष बातें हम लोग सीखेंगे जो टिपिकल होते हैं, कठिन होते हैं, जहाँ पर अनेक वाक्य दिए होते हैं, अनेक वाक्य होते हैं, विशेष अनेक प्रकार के होते हैं वाक्य। उनको कैसे हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच में अनेक वाक्य होने पर इनडायरेक्ट बनाना। जब रिपोर्टेड स्पीच में एक से अधिक वाक्य होते हैं, एक ही प्रकार के होते हैं या अनेक प्रकार के होते हैं, एक इम्परेटिव होता है, एक इंट्रोगेटिव होता है, तब हम कैसे उन्हें इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, इसी को अध्ययन करने के लिए हम लोग उपस्थित हैं आज। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करते रहिए, ताकि जो है अधिक से अधिक जो है मेरे चैनल का फ़ायदा उठा सके। चलें हम शुरू करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में अनेक वाक्य होने पर इनडायरेक्ट बनाना। पहले नियम देख लेते हैं। यदि ऐसे वाक्य हैं, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच में एक से अधिक वाक्य दिए हों, यदि रिपोर्टेड स्पीच में एक से अधिक वाक्य दिए हों और वह एक ही प्रकार के हों, अर्थात एक ही मूड के हों, अर्थात या तो असर्टिव हैं या इंट्रोगेटिव हैं या इम्परेटिव हैं, अर्थात दोनों असर्टिव हैं या दोनों इंट्रोगेटिव हों, तब रिपोर्टेड वर्ब सेट टू को उन्हीं के मूड के अनुसार बदलते हैं। उन्हीं के मूड के अनुसार मतलब जो है, अगर मान ली दोनों असर्टिव हैं तो टोल्ड में बदलेंगे, दोनों इंट्रोगेटिव हैं तो आस्क्ड में बदलेंगे, दोनों इम्परेटिव हैं तो सेंस के अनुसार जो है रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे, तथा उन वाक्यों को एंड या सो से जोड़ देते हैं। अर्थात इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जब एक ही प्रकार के वाक्य हों तो दोनों के बीच में जो है, दोनों के बीच में एंड या सो लगा दीजिए। जैसे एग्जाम्पल देखो, लिखा हुआ है, द बेगर सेड, भिखारी ने कहा, आई एम वेरी थ्रस्टी, आई वांट ओनली अ ग्लास ऑफ वाटर। भिखारी ने कहा, मैं बहुत प्यासा हूँ, आई एम वेरी थ्रस्टी, आई वांट ओनली अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे केवल एक गिलास पानी चाहिए। अब यहाँ भिखारी जो है सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट द बेगर भिखारी है, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, तो चेंज करेंगे। अब पहले सेंटेंस देखें कौन सेंटेंस है। 2 सेंटेंस दिए हुए हैं इसमें। रिपोर्टेड स्पीच में 2 सेंटेंस हैं, एक तो है आई एम वेरी थ्रस्टी और दूसरा है आई वांट ओनली ग्लास ऑफ वाटर। अब ये पहला एसर्टिव है और दूसरा भी एसर्टिव है, तो दोनों एक ही प्रकार के वाक्य, दोनों एक ही मूड के वाक्य हैं, तो अगर इनडायरेक्ट बनाएंगे तो बीच में यहाँ पर एंड जोड़ देंगे या सो जोड़ देंगे, एंड या सो लगा देंगे। बाकी और कुछ करना नहीं, बाकी और सब नियम पुराने लागू होंगे। अब देखिए इसमें इनडायरेक्ट बनाने में क्या करेंगे। द बेगर सेड, क्योंकि बाद में ऑब्जेक्ट है नहीं तो सेड का सेड हो गया, क्योंकि एसर्टिव सेंटेंस है। एसर्टिव सेंटेंस जब बाद में ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो सेड रहता, बाद में ऑब्जेक्ट होता तो टोल्ड कर देते हैं, तो द बेगर सेड हो गया और कंजंक्शन के रूप में दैट लग गया। अब आई आया है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। रिपोर्टेड स्पीच में जो पहला सेंटेंस में आई आया है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई है। ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हमें रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। सब्जेक्ट यहाँ द बेगर है, भिखारी है, थर्ड पर्सन का है, और इसके लिए प्रोनाउन प्रयोग करेंगे ही, तो दैट ही हो गया, आई बदल करके ही हो गया। अब यहाँ रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाएगा। इज एम आर की जगह वाज वर्ब हो जाता है तो ही वाज हो जाएगा, एम की जगह वाज हो गया। वेरी थ्रस्टी, तो ये हो गया द बेगर सेड दैट ही वाज वेरी थ्रस्टी। अब यहाँ पर देखिए दूसरा सेंटेंस भी एसर्टिव सेंटेंस है तो एंड लगा देंगे, एंड अब आई लिखा हुआ है, आई जो है रिपोर्टिंग स्पीच द बेगर के अनुसार बदल करके ही हो गया।
ही। अब यहाँ वांट ओनली, वांट है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, बदलता है पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आई वांट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बदल जाएगा, तो वांट का वांटेड हो जाएगा। तो ये हो गया आई वांटेड ओनली ए ग्लास ऑफ वाटर। इस प्रकार से दो सेंटेंस को एक ही प्रकार के हैं तो एंड से या सो से जोड़ देंगे। द बेगर सेड, भिखारी ने कहा कि ही वॉज वेरी थर्स्टी, कि वो बहुत प्यासा है, एंड और वो केवल एक गिलास पानी चाहता है। इस प्रकार इसका ट्रांसलेशन करेंगे, था और नहीं लगाएंगे। द बेगर सेड दैट ही वॉज वेरी थर्स्टी, चाहे उसको था कर दो, वो बहुत प्यासा था, चाहे वो बहुत प्यासा है, दोनों सही। हिंदी ट्रांसलेशन करने में दोनों सही हैं। द बेगर सेड, भिखारी ने कहा कि वो बहुत प्यासा था, एंड ही वांटेड ओनली ग्लास ऑफ वाटर, और उसे एक गिलास केवल पानी चाहिए थी। इस प्रकार हो जाएगा द बेगर सेड दैट ही वॉज वेरी थर्स्टी, भिखारी ने कहा वो बहुत प्यासा है, एंड या सो भी कर सकते हो, एंड सो दोनों में से कोई भी लगा सकते हो। सो इसलिए ही वांटेड ओनली ए ग्लास ऑफ वाटर, इसलिए उसको एक गिलास पानी चाहिए। तो इस प्रकार से एंड से या सो जोड़ देते जब एक ही प्रकार के वाक्य हों। एक अगला देखिए एग्जाम्पल, द टेलर सेड टू द कस्टमर, द टेलर माने दर्जी ने, सेड टू द कस्टमर ग्राहक से कहा, कस्टमर माने ग्राहक, दर्जी ने कस्टमर से कहा, ग्राहक से कहा, आर यू इन अर्जेंट नीड ऑफ योर सूट, क्या आपको अब तुम्हारे सूट की अत्यंत आवश्यकता है, अर्जेंट नीड है, अत्यंत आवश्यकता है। आर यू रेडी टू पे मी एक्स्ट्रा चार्जेज, क्या आप तैयार हैं हमको अदा करने के लिए एक्स्ट्रा चार्ज, अतिरिक्त भुगतान करने के लिए तैयार हैं। अब देखिए इसमें दो सेंटेंस से रिपोर्टेड स्पीच में है। एक तो है आर यू इन अर्जेंट नीड ऑफ योर सूट, पहला सेंटेंस है क्या तुमको सूट की अर्जेंट आवश्यकता है। दूसरा है आर यू रेडी टू पे मी एक्स्ट्रा चार्जेज, क्या आप मुझे अतिरिक्त भुगतान करने के लिए तैयार हैं। अब देखिए दोनों सेंटेंस इंटरोगेटिव हैं, दोनों सेंटेंस इंटरोगेटिव हैं और पहली प्रकार के हैं जो सहायक क्रिया शुरू हो रहे हैं आर से जोड़ने के लिए। जहाँ पर हाँ तो देखिए इसमें सेट टू का आस्ट हो जाएगा, और दोनों जोड़ने के लिए यहाँ पर बीच में ओ एंड या सो लगा देंगे। ये दोनों एक ही प्रकार के तो केवल एंड सो लगा देंगे, कोई परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए। द टेलर आस्क्ड टू द कस्टमर हो गया, सेट टू को आर यू इन अर्जेंट नीड के अनुसार बदल दिया, क्योंकि ये रिपोर्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस है और इंटरोगेटिव सेंटेंस सेट टू बदलते हैं आस्क्ड में। द टेलर आस्क्ड द कस्टमर। अब देखिए आर से शुरू है, सहायक क्रिया शुरू है, तो जोड़ने के लिए यहाँ कनेक्टिव क्रिया में इफ लगा देते हैं, तो इफ लगा दिया। इफ ही, यू बदल करके कस्टमर के अनुसार ही हो गया, क्योंकि यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है और उसको हम द कस्टमर ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट यहाँ कस्टमर थर्ड पर्सन का है और थर्ड पर्सन के इसका प्रोनाउन जैसे जहाँ पर कस्टमर जहाँ पर लगेगा ही लगेगा। इफ ही, आर का जो है वाज हो जाएगा, इजमार का वाज बदलता है। इफ ही वाज इन अर्जेंट नीड ऑफ हिज, योर बदल करके कस्टमर के अनुसार हिज हो गया, हिज सूट। देखिए द टेलर आस्क्ड द कस्टमर इफ ही वाज इन अर्जेंट नीड ऑफ हिज सूट, एंड जोड़ने के लिए ये दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ पर सूट तक एक सेंटेंस हो गया था, एंड लगा दिया। फिर दूसरा जो है, दूसरा इफ शुरू होगा, फिर वो कनेक्टिव लगा रहेगा। इफ ही वाज रेडी टू पे हिम एक्स्ट्रा चार्जेस, क्या और क्या वो हो उसको एक्स्ट्रा चार्ज भुगतान करने के लिए तैयार है। तो इस प्रकार से एंड से आज जोड़ देंगे। तो इसमें एंड ज़्यादा अच्छा लग रहा है, सो से नहीं जोड़ेंगे, एंड से जोड़ेंगे। देख लेंगे कौन सा ज़्यादा शब्द सूटेबल है, एंड या सो। कहीं कहीं दोनों सूटेबल हो जाएंगे, दोनों लग जाएंगे, कहीं कहीं एक ही लगेगा जो है। तो द टेलर आस्क्ड द कस्टमर, दर्जी ने कस्टमर से, ग्राहक से पूछा कि क्या वो हो उसे सूट की अर्जेंट आवश्यकता है, और कि क्या वह इसके लिए एक्स्ट्रा भुगतान करने के लिए तैयार है, अतिरिक्त भुगतान के लिए तैयार है। इस प्रकार से एंड से जोड़ देंगे जब एक ही प्रकार के वाक्य होंगे। अब देखिए किंतु यदि रिपोर्टेड स्पीच में एक से अधिक वाक्य भिन्न भिन्न मूड के दिए हों, मूड मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के हों, चाहे इंट्रोगेटिव हो और उसमें इम्परेटिव आया है, इसमें असर्टिव आया है, तब क्या करेंगे, तब जहाँ भी मूड बदले वहाँ उसे 3 शब्दों से जोड़ना चाहिए। जहाँ पर मूड बदले अर्थात जहाँ सेंटेंस चेंज होता है वहाँ जोड़ने के लिए 3 सेंटेंस याद रखेंगे। एक तो एंड लगाएंगे, दूसरा आगे आने वाले मूड का वर्ब
दूसरा जो दूसरे के लिए रिपोर्टिंग वर्ब लगाएंगे, टोल्ड, आस्क्ड, रिक्वेस्टेड आदि, और आगे आने वाले मूड का ही कंजंक्शन लगाएंगे। तो देखिए एग्जाम्पल 1, 3 चीज़ लगाएंगे। ही सेड टू मी आई वांट योर गाइडेंस, उसने मुझसे कहा मुझे तुम्हारा निर्देशन चाहिए, तुम्हारा गाइडेंस चाहिए। विल यू बी काइंड इनफ टू गाइड मी, क्या आप मुझे गाइड करने के लिए कृपा करेंगे। देखिए यहाँ पर ही आई वांट योर गाइडेंस, मुझे तुम्हारा निर्देश चाहिए, तुम्हारा निर्देशन चाहिए। तो पहला सेंटेंस एसर्टिव है। और विल यू बी काइंड इनफ टू गाइड मी, क्या आप मेरा गाइड करने के लिए दया करेंगे हमारे ऊपर। तो यहाँ पर दूसरा सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव का है। तो यहाँ पर पहले इसको कर लेंगे, सेड टू को टोल्ड बदल देंगे, आई वांट योर गाइडेंस के अनुसार सेड टू को टोल्ड बदल देंगे। ही टोल्ड मी दैट, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार ही बदल हो गया। वांट का वांटेड हो गया, प्रेजेंट पास्ट बदल गया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट था, पास्ट बदल गया। योर सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, मी के बदल करके माई हो गया। गाइडेंस तो ये हो गया ही टोल्ड मी दैट ही वांटेड माई गाइडेंस, उसने मुझसे बताया कि वो मुझे मेरा गाइडेंस चाहिए, मेरा निर्देशन चाहिए। एंड अब देखिए यहाँ पर दूसरा सेंटेंस शुरू रहा, दूसरा सेंटेंस दूसरी प्रकार का है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, दूसरे मूड का है। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहले प्रकार वाला है जिसमें सहायक क्रिया शुरू हो रहा है। तो पहले तो एंड लगा देंगे, तीन शब्द लगाना यहाँ पर पड़ेगा। यहाँ पर जो दूसरी प्रकार सेंटेंस शुरू हो 3 शब्द लगाना पड़ेगा। एक तो एंड लगाएंगे, दूसरा दूसरे सेंटेंस की रिपोर्टिंग वर्ब क्या लगती है, विल यू बी काइंड, क्या आप कृपा करेंगे। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की क्रिया होती है आस्क्ड, सेड टू के स्थान पर आस्क्ड प्रयोग होता है, तो आस्क्ड हो गया दूसरा शब्द। तीसरा दूसरे सेंटेंस का जो कनेक्टिव लगता है, यहाँ पर इफ लगता है, इफ या बदल लगता है, तो इफ, ये 3 शब्द जोड़ दिए, फिर अगले सेंटेंस में हम पहुँच जाएंगे, अगले सेंटेंस को चेंज करके लिखेंगे। अगले सेंटेंस पहुँच गए, अब अगले सेंटेंस में पहुँचे तो यहाँ यू सब्जेक्ट पर जोड़ना पड़ेगा जो है, तो यू फर्स्ट पर्सन, हाँ यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, मी के बदल करके आई हो गया। और बी काइंड, इफ़ यू बिल है तो आई के साथ शुड लगता है, तो आई के साथ शुड कर देंगे, उसे बिल कर देंगे तो वुड कर देंगे तभी चल जाएगा। आई शुड बी काइंड इनफ टू गाइड हिम हो जाएगा। मी बदल करके, मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो ही के अनुसार बदल करके हिम हो जाएगा। तो इस प्रकार हो गया, ही टोल्ड मी दैट ही वांटेड माई गाइडेंस एंड आस्क्ड इफ आई शुड बी काइंड इनफ टू गाइड मी। इस प्रकार हो गया। तो इस प्रकार सेंटेंस को जोड़ते हैं। एक प्रकार का मूड हो, मतलब एक ही प्रकार का सेंटेंस तो एंड जोड़ते हैं, और जो 2 प्रकार के हों, एक से अधिक प्रकार के, तो 3 शब्द जहाँ पर जोड़ेंगे, जहाँ पर मूड बदलेगा वहाँ 3 शब्द ध्यान रखेंगे। एक तो एंड ध्यान रखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब दूसरी सेंटेंस के अनुसार हो जाएगी, और कंजंक्शन जो आगे सेंटेंस आ रहा है उसके अनुसार हो जाएगा। 3 शब्द लगाएंगे। अब आगे और ध्यान रखना है, किंतु यदि जोड़ने पर वाक्य अधिक लंबा हो जाए तब उसे बीच में तोड़कर नए वाक्य से आरंभ कर देते हैं। आपको उसके भाव को लिखना है, अपने भाव में लिखना, दूसरे कही हुई बात को अपने भाव में लिखना है, तो उसमें कुछ भी जोड़ सकते हैं, कुछ भी हटा सकते हैं जहाँ पर आवश्यकता समझे, क्योंकि ऐसे जोड़ते चले जाएंगे तो बहुत बेतुका सेंटेंस हो जाएगा। अगर ऐसे जोड़ेंगे एंड लगा करके बेतुका सेंटेंस हो जाएगा। तो नए वाक्य को अवसर के अनुसार, जहाँ पर आवश्यकता हो उसके अनुसार देन लगा देंगे, कहीं पर जहाँ पर अच्छा लगेगा अगेन लगा देंगे, एट दिस लगा देंगे, आफ्टर दिस लगा देंगे, आज से आरंभ करते हैं। जैसे एक सेंटेंस देखिए बड़ा है, दशरथ सेड टू कैकेयी, दशरथ ने कैकेयी से कहा, यू हैव नॉट थॉट ओवर योर डिमांड सीरियसली, आपने अपनी मांग पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया है, नहीं सोचा है। यू हैव नॉट थॉट, आपने नहीं सोचा है, ओवर योर डिमांड, अपने डिमांड पर, अपनी मांग पर, सीरियसली, गंभीरतापूर्वक। कैकेयी ने दशरथ से 2 वरदान मांगे थे ना, उसी समय प्रसंग है ये। दशरथ सेड टू कैकेयी, दशरथ ने कैकेयी से कहा, यू हैव नॉट थॉट ओवर योर डिमांड सीरियसली, आपने अपने डिमांड पर, अपनी मांग पर था जो 2 वरदान मांगे हो, उस पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया है। डू यू थिंक, अब देखो यहाँ पर मूड चेंज हो रहा है। यहाँ पहला असर्टिव सेंटेंस था, दूसरा इंडिकेटिव आ रहा है। डू यू थिंक, क्या तुम सोचती हो, इट रीजनेबल, क्या आप इसे तर्कसंगत सोचती हो अपनी मांग को। प्लीज़ कंसीडर, अब देखो यहाँ पर फिर दूसरे प्रकार का वाक्य हो गया, यहाँ इंट्रोगेटिव इंपरेटिव आ गया। प्लीज़ कंसीडर ओवर इट अगेन,
कृपया इस पर पुनर्विचार कीजिए। प्लीज़ कंसीडर ओवर इट अगेन, कृपया अपनी मांग पर पुनर्विचार कीजिए, इस पर पुनर्विचार कीजिए। एंड डू नॉट रूइन दिस फैमिली, और इस परिवार को बर्बाद मत कीजिए। डू नॉट रूइन दिस फैमिली, और इस परिवार को बर्बाद मत कीजिए। तो देखिए इसमें 3-4 प्रकार के वाक्य आए हैं, 3-4 सेंटेंस से कई प्रकार के हैं। अब इनको जोड़ना है तो एंड से जोड़ बहुत लंबा सेंटेंस हो जाएगा और बहुत बेतुका लगेगा। इसलिए आपको जहाँ पर आवश्यकता हो वहाँ एट दिस जोड़ दीजिए, आफ्टर दिस शुरू कर दीजिए, वाक्य खत्म करके वाक्य दूसरा वाक्य शुरू कर दीजिए, लगा दीजिए, अगेन लगा दीजिए। अब देखिए इसको क्या होगा। पहला देखेंगे, यू हैव नॉट थॉट ओवर योर डिमांड। पहला सेंटेंस जो रिपोर्टेड स्पीच का है एसर्टिव में है, तो सेट्टू को टोल्ड में बदल देंगे। दशरथ टोल्ड कैकेयी हो गया। दोनों को कनेक्ट करने के लिए दैट लगाएंगे एसर्टिव में, दैट। सी, अब हैव नॉट है, यू बदल करके कैकेयी के अनुसार सी हो गया, क्योंकि यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट में बदलेगा, आपके यहाँ कैकेयी है अर्थात फेमिनिन जेंडर का है, इसकी जहाँ प्रोनाउन लगेगा सी लगेगा। तो दशरथ टोल्ड कैकेयी दैट सी। यहाँ हैव नॉट थॉट है, हैड नॉट थॉट हो गया, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, हैड नॉट थॉट हो जाएगा। तो दशरथ टोल्ड कैकेयी दैट सी हैड नॉट थॉट ओवर हर डिमांड। योर डिमांड सीरियसली है, योर जब हर हो जाएगा कैकेयी के अनुसार, हर डिमांड सीरियसली। यहाँ पर एक सेंटेंस हो गया। अब देखिए यहाँ मूड बदल रहा, डू यू थिंक, क्या तुम सोचती हो। यहाँ इम्परेटिव सेंटेंस आ गया, डू यू थिंक इट रीजनेबल। तो यहाँ पर जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो आस्ट डू यू आस्ट हो जाएगा, आस्ट और इफ या वेदर लगेगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव पहले प्रकार का वाक्य है। तो एंड, पहले एंड लगाएंगे, तीसरा लगाएंगे, पहले एंड लगाएंगे, फिर दूसरी सेंटेंस का जो है जो रिपोर्टिंग वर्ब लगाएंगे, फिर दूसरे सेंटेंस आगे आने वाले सेंटेंस का जो है कंजंक्शन लगाएंगे। तो 3 शब्द हो गए। एंड आस्ट इफ, 3 शब्द लग गए जोड़ने के लिए। डू यू शुरू हो रहा है था, इंट्रोगेटिव शुरू हो रहा है, तो यहाँ 3 शब्द जोड़ेंगे। एंड आस्ट इफ, फिर यू है कैकेयी अनुसार बदल करके सी हो गया। सी थिंक है, प्रेजेंट टेंस में है, तो थॉट पास्ट टेंस हो गया। इट रीजनेबल, इज इट रीजनेबल। देखिए दशरथ टोल्ड कैकेयी दैट शी हैड नॉट थॉट ओवर हर डिमांड सीरियसली। दशरथ ने कैकेयी से बताया कि उसने अपनी मांग पर गंभीरता से विचार नहीं किया है। एंड आस्ट, और कहा, इफ सी थॉट इट रीजनेबल, क्या, और पूछा क्या वो इसे तर्कसंगत मानती है। अब यहाँ पर सेंटेंस फुल स्टॉप करके इतना सेंटेंस फुल स्टॉप कर देंगे, अर्थात इसके आगे दूसरा सेंटेंस भी लिखेंगे। ही देन लगा देंगे या आफ्टर दैट लगा दीजिए। उसके बाद ही देन माने ही वो तब, रिक्वेस्टेड देन ही रिक्वेस्टेड करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, देन ही रिक्वेस्टेड, या आफ्टर दैट ही, यहाँ पर सब अपने से जोड़ देंगे जो भी अच्छा लगे, एट दिस है या आफ्टर दिस है। तो देन ही रिक्वेस्टेड हर, तब उन्होंने, क्योंकि आगे जो है रिपोर्ट आगे इम्परेटिव सेंटेंस आ रहा है, प्लीज लगा हुआ है, तो प्लीज वाले में प्लीज वाले में जो है सेट्टू को रिक्वेस्ट में बदलते ही हैं, तो यहाँ रिक्वेस्टेड हो गया। पहले देन ही लिख दिया, जो है एंड लगाने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। देन ही रिक्वेस्टेड हर, किसने निवेदन किया, उनसे निवेदन किया, टू कंसीडर ओवर इट अगेन एंड। अब यहाँ पर देखिए अगेन एंड, फिर यहाँ पर देखिए दूसरा सेंटेंस जुड़ा हुआ है, इसमें इम्परेटिव ही जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए डू नॉट रूइन, यहाँ पर एडवाइज लगाया जाएगा, एडवाइज में सलाह दिया, नॉट टू रूइन दैट फैमिली। इस प्रकार से चेंज करते हैं। तो देखिए दशरथ टोल्ड कैकेयी, दशरथ ने कैकेयी से बताया दैट शी हैड नॉट थॉट ओवर हर डिमांड सीरियसली। दशरथ ने कैकेयी को बताया कि उसने अपनी मांग पर गंभीरता पर विचार नहीं किया है। एंड आस्क्ड, और पूछा कि क्या, शी थॉट इट रीजनेबल, क्या वो इसे तर्कसंगत मानती है। देन यहाँ सेंटेंस रोक दिए हैं, अगले सेंटेंस शुरू करेंगे। देन ही रिक्वेस्टेड, तब उन्होंने निवेदन किया, तो वहाँ पर एंड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो है देन ही रिक्वेस्ट, तब उन्होंने निवेदन किया हर टू कंसीडर ओवर इट अगेन, इस पर पुनः विचार करने के लिए। अब यहाँ पर देखिए एंड डू नॉट रूइन दिस फैमिली, यहाँ पर एडवाइज कर रहे हैं, एंड एडवाइज्ड हर कर सकते हैं यहाँ पर, हर नॉट टू रूइन दैट फैमिली, और परिवार को बर्बाद ना करने के लिए, उसके परिवार बर्बाद करने के लिए सलाह दिया। इस प्रकार से हम इसको चेंज करते हैं। तो यही चीज़ ध्यान रखना है कि इंडायरेक्ट बनाते समय आने शब्दों को, जो ये शब्द बार बार आ रहे हों,
उनके एक बार के प्रयोग से ही काम चल जाए, तब ऐसे शब्दों को हटा देते हैं तथा आवश्यकता अनुसार ऐसे शब्दों को जहाँ तहाँ प्रयोग कर सकते हैं जिससे वाक्य की सुंदरता बढ़े, वाक्य अच्छा बन सके, वाक्य सुंदर बन सके, भाव भी अच्छे बन सके। तो इनके लिए ध्यान रखना है, जब कई सेंटेंस जोड़ने हैं, देन तब, एट दिस माने इस पर, आफ्टर दिस माने इसके बाद, फर्दर माने और आगे, एडर माने और कहा। इस प्रकार के सब ध्यान रखना है। आफ्टर दिस ध्यान रखना है, आफ्टर दैट ध्यान रखना है। तो इनको जब बीच में जोड़ देंगे तो आपका जो है इनडायरेक्ट बहुत अच्छा, बहुत सुंदर बन जाएगा, बहुत प्रभावित बन जाएगा। तो ठीक यही चीज़ बताना था, डायलॉग हम बता चुके हैं पार्ट 8 में। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं करके। देखिए कुछ एग्जाम्पल हम लोग अध्ययन कर लें स्वयं। मोहन सेड टू मी, आई एम गोइंग टू लखनऊ, आई शैल सी द जू देयर। मोहन ने मुझसे कहा, आई एम गोइंग टू लखनऊ, मैं लखनऊ जा रहा हूँ। आई शैल सी द जू देयर, मैं वहाँ चिड़ियाघर देखूँगा। अब देखिए इसमें दो सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में हैं और दोनों एसर्टिव में हैं। आई एम गोइंग टू लखनऊ, आई शैल सी द जू देयर, मैं लखनऊ जा रहा हूँ, मैं वहाँ चिड़ियाघर देखूँगा। अर्थात दोनों एक ही प्रकार के हैं। जब दोनों एक ही प्रकार के, एक ही मूड के सेंटेंस होते हैं तो बीच में केवल एंड लग जाएगा और इसमें कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं होती। तो देखिए मोहन सेड टू मी, मोहन टोल्ड मी हो जाएगा। मोहन टोल्ड मी, जोड़ने के लिए, दोनों कनेक्ट करने के लिए दैट लग गया। अब देखिए हम रिपोर्टेड स्पीच में आ गए। आई है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, मोहन के अनुसार बदल करके ही हो जाएगा। अगर दोनों में नाम होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, तो उसके अब लिखना पड़ता है कि किसके लिए प्रयोग किया गया। तो यहाँ दोनों मोहन के लिए ही है, क्लियर है। मोहन के ही हो गया। एम गोइंग है, वाज गोइंग हो जाएगा। वाज गोइंग टू लखनऊ। मोहन टोल्ड मी, मोहन मुझे बताया दैट ही वाज गोइंग टू लखनऊ, कि वो लखनऊ जा रहा है। एंड यहाँ पर देखिए दोनों एक प्रकार हुआ तो एंड जोड़ दीजिए। एंड आई बदलना है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, मोहन के अनुसार बदल करके ही हो जाएगा। ही शैल का शुड हो जाएगा। ही शुड सी द जू देयर। दियर को हियर नहीं कर देंगे, हियर हो जाता है। अगर दियर ही है पहले से रिपोर्ट स्पीच में, तो उसको चेंज नहीं करेंगे। तो मोहन टोल्ड मी दैट ही वाज गोइंग टू लखनऊ एंड ही शुड सी द जू देयर। मोहन ने मुझसे बताया कि वो लखनऊ जा रहा है और वो वहाँ पर जाकर चिड़ियाघर देखेगा। अगला देखिए, फादर सेड टू हिज सन, वेयर आर यू गोइंग, व्हेन विल यू कम बैक। पिता ने अपने बेटे से कहा, पुत्र से कहा, व्हेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो। व्हेन विल यू कम बैक, आप कब वापस लौटोगे। अब यहाँ पर देखिए दोनों सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंटू चेंज कर देंगे, बीच में दोनों के बीच में एंड लगा देंगे और कुछ करने की जरूरत नहीं इसमें है। तो फादर टोल्ड, वो फादर आस्क्ड, यहाँ पर व्हेयर शुरू हो रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सेड टू बदलेंगे आस्क्ड में। फादर आस्क्ड हिज सन, पिता ने अपने बेटे से पूछा। अब यहाँ देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, व्हेयर शुरू हो रहा है, अर्थात प्रश्नवाचक शब्द शुरू हो रहा है, तो इसमें इफ बदल लगाते नहीं हैं, उसी शब्द को लिख देते पहले व्हेयर। उसको कर्ता ढूंढते, कर्ता यहाँ यू लिखा हुआ है, यू सेकंड पर्सन है। हिज सन के लिए हिज सन के आंसर चेंज हो गए, तो ही हो हिज सन, व्हेयर हिज सन मतलब ही कर देंगे, कर्ता ही, अर्थात कौन है वो, सन है, बेटा है, व्हेयर हिज सन। अब आर यू गोइंग है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, पास्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। वर्ब वो ही के साथ वाज लगता है, ही वाज गोइंग हो जाएगा, ही वाज गोइंग। ये हो गया। फादर आस्क्ड हिज सन व्हेयर ही वाज गोइंग, पिता ने बेटे से पूछा कि वो कहाँ, कि वह कहाँ जा रहा है, ये इसका अनुवाद हो गया। अब दूसरा है व्हेन विल यू कम बैक, तुम वापस कब लौटोगे। अब यहाँ व्हेन शुरू हो रहा था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और प्रश्नवाचक शब्द शुरू है, तो दोनों एक ही प्रकार के वाक्य हैं, तो एंड लगा देंगे। एंड व्हेन, फिर वहीं एंड आस्क्ड, आज जरूर लिखना पड़ेगा आपको, रिपोर्टिंग लिखना पड़ेगा। एंड
एंड आस्क अगेन कर देंगे, आस्क्ड अगेन, और पुनः पूछा व्हेन, उसके बाद कर्ता ढूंढेंगे, यू सेकंड ही हो जाएगा, व्हेन ही अर्थात उसका बेटा वुड कम बैक। फादर आस्क्ड हिज सन वेयर ही वाज गोइंग, पिता ने बेटे से पूछा, अपने बेटे से पूछा कि वो कहाँ जा रहा है, और पुनः पूछा व्हेन ही वुड कम बैक, कि वो वापस कब लौटेगा। अगर यहाँ पर एंड जो एंड से क्यों जोड़ देंगे तब भी काम चल जाएगा, एंड और वो कब वापस लौटेगा, कब लौटेगा। लेकिन आस्क्ड अगेन लगा देंगे तो सुंदरता वाक्य में बढ़ जाएगी। पुनः पूछा तो इस प्रकार से अगेन यह ऐड दिस है, ये सब जोड़ देंगे तो अच्छा सेंटेंस हो जाएगा। तो फादर आस्क्ड हिज सन वेयर ही वाज गोइंग एंड व्हेन ही वुड कम बैक, पिता ने अपने बेटे से पूछा कि वो कहाँ जा रहा है और वापस कब लौटेगा। लेकिन आस्क्ड अगेन लगा देंगे तो और सुंदर सेंटेंस बन जाएगा। और पुनः पूछा। अगला देखिए, द टीचर टेस्टेड टू मोहन व्हाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर वर्क, यू आर वेरी लेजी। टीचर ने मोहन से कहा, द टीचर सेड टू मोहन, टीचर ने मोहन से कहा, व्हेयर हैव यू ना, व्हाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर वर्क, तुमने अपना काम, आपने अपना काम क्यों नहीं पूरा किया है। यू आर वेरी लेजी, तुम बहुत आलसी हो। तो पहले देखिए सेड टू हमको चेंज करना है, व्हाई के अनुसार बदलेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसके अनुसार सेड टू बदल करके आस्क्ड हो जाएगा। द टीचर आस्क्ड मोहन, द टीचर आस्क्ड मोहन। उसके बाद व्हाई शुरू है तो इसमें कोई कंजंक्शन लगेगा नहीं, पहले व्हाई लिख देंगे। उस कर्ता ढूंढना है, कर्ता यू है, मोहन के अनुसार बदल करके ही हो जाएगा, ही अर्थात मोहन। जो दोनों थर्ड पर्सन में होंगे तो उसका नाम लिख देंगे जरूर, व्हेन ही। अब हैव यू नॉट कंप्लीटेड अर्थात मोहन ने अपना काम पूरा नहीं किया, हैव यू नॉट कंप्लीटेड है तो हैड ही नॉट कंप्लीटेड हो जाएगा। ही हैड प्रेजेंट परफेक्ट था, हैड होकर देते हैं, हैड नॉट कंप्लीटेड। सॉरी देखिए, व्हाई ही हैड नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क, योर वर्क हो जाएगा मोहन के साथ हिज वर्क, हिज वर्क। अब यहाँ देखिए दूसरा सेंटेंस आ गया, यू आर वेरी लेजी, तुम बहुत आलसी हो। तो ये एसर्टिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर दूसरी मूड की सेंटेंस आया, दूसरी प्रकार का सेंटेंस आया है, तो पहले तो एंड लगाते हैं, दोनों जोड़ने के लिए एंड लगाएंगे। फिर दूसरे सेंटेंस की रिपोर्टिंग वर्ब, इसके लिए रिपोर्टिंग वर्ब टोल्ड प्रयोग होती है, एंड टोल्ड, एंड टोल्ड। और टोल्ड के बाद जो है आप कंजंक्शन वो टोल्ड के बाद एंड टोल्ड, फिर प्रोनाउन प्रयोग कर सकते हैं, एंड टोल्ड हिम। मेन चीज़ लगाते हैं यहाँ पर तीन, एक शब्द ये हो गया, दूसरा कंजंक्शन लगाते हैं। हिम नहीं लिखेंगे तभी काम चल जाएगा, इसको नहीं लिखेंगे तभी काम चल जाएगा, लेकिन लिख देंगे तो अच्छा लगेगा जो है। और एंड टोल्ड दैट ही अर्थात मोहन वाज वेरी लेजी, ये वाज आर का जो है वाज हो जाएगा, वाज वेरी लेजी। इस प्रकार हो गया। देखिए, द टीचर आस्क्ड मोहन, टीचर ने मोहन से पूछा कि ही व्हाई ही हैड नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क, उसने अपना काम क्यों नहीं पूरा किया। एंड टोल्ड हिम, और उसको बताया, दैट ही वाज वेरी लेजी, को बहुत आलसी है। दैट एंड टोल्ड दैट ही वाज वेरी लेजी, कि वो बहुत आलसी है। इस प्रकार से चेंज कर देंगे। एक सेंटेंस और देखिए, आई सेड आई डू नॉट विश टू सी एनी ऑफ यू गो अवे। अब देखिए आई सेड है, आई सेड, और ये आई डू नॉट विश टू सी एनी ऑफ यू। अब ये एसर्टिव सेंटेंस है, तो सेड टू को टोल्ड मतलब लेंगे, तो सेड मतलब रहने देंगे कि बाद में ऑब्जेक्ट है नहीं, बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ आई सेड ही रखेंगे, ही सेड ही रखेंगे, ही सेड। जोड़ने के लिए दैट लगाएंगे।
आई डू नॉट विश, आई जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग स्पीच बदल करके ही हो जाएगा। डू नॉट का डिड नॉट कर देंगे, प्रेजेंट में पास्ट में कर देंगे, डिड नॉट विश, ही डिड नॉट विश। टू सी, एनी ऑफ यू है तो एनी ऑफ देम कर देंगे, यूज सेकंड पर्सन प्रोनाउन है और रिपोर्टिंग स्पीच में जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता, ऑब्जेक्ट यहाँ दिया नहीं है तो प्राय थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट मान लेंगे, तो एनी ऑफ देम हो जाएगा, एनी ऑफ देम। ही सेड दैट ही डिड नॉट विश टू एनी ऑफ देम, इतना हो गया। फिर दूसरा सेंटेंस है गो अवे। अब दूसरा सेंटेंस देखिए इम्परेटिव है और इम्परेटिव में विदाउट लेट वाला है और पहली प्रकार का जिसमें क्रिया फर्स्ट फॉर्म शुरू हो रहा है। तो ऐसे सेंटेंस में जो रिपोर्टिंग वर्ब लगती है ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्ट बदल देते हैं। यहाँ पर गो अवे ऑर्डर कर रहा है तो पहले एंड लगाएंगे, फिर वर्ब लगाएंगे ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड, और इसमें कोई कनेक्टिव लगता नहीं है, तीन शब्द जोड़े जाते हैं। एक तो एंड लगाएंगे, दूसरा आने वाले सेंटेंस की क्रिया लगाएंगे, रिपोर्टिंग वर्ब क्रिया लगाएंगे, आर लगेगा, और फिर जो है कंजंक्शन लगाते हैं आगे आने वाले सेंटेंस का। तो कंजंक्शन यहाँ है नहीं, लगता नहीं, इसमें केवल फर्स्ट फॉर्म पहले टू लग जाता है, टू गो अवे हो जाएगा, टू गो अवे। ये हो गया। ही सेड दैट ही डिड नॉट विश टू एनी ऑफ देम टू सी, ही डिड नॉट विश टू सी हो जाए, सी यहाँ भूल गए हैं, सी। ही डिड नॉट वांट विश टू सी एनी ऑफ देम एंड ऑर्डर टू गो अवे। उसने कहा कि वो किसी उनमें से किसी को देखना नहीं चाहता है और आदेश वहाँ और चले जाने के लिए आदेश दिया और दूर जाने के लिए आदेश दिया। इस प्रकार चेंज करते हैं। यहाँ पर टोल्ड भी कर दें तभी से ही टोल्ड हिम कर सकते हैं, ही टोल्ड यू कर सकते हैं, नहीं ही टोल्ड हिम कर सकते हैं। ही सेड टू है तो ही यहाँ देम यू के लिए, तो यहाँ पर जो है ही टोल्ड देम कर सकते हैं। इस प्रकार चेंज करेंगे। अगला देखिए, राम सेड टू मी आई डू नॉट वांट योर हेल्प, काइंडली हेल्प मी यंगर ब्रदर, माई यंगर ब्रदर, व्हेन विल यू टीच हिम टुमारो। देखिए राम सेड टू मी है, आई डू नॉट वांट योर हेल्प एसर्टिव सेंटेंस है तो टोल्ड लगाएंगे, यहाँ पर जो है सेड टू टोल्ड करेंगे और यहाँ दैट लगाएंगे, एक सेंटेंस तुम्हारा हो गया। तो राम टोल्ड मी इनडायरेक्ट में हो जाएगा, राम टोल्ड मी हो गया। जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए कंजंक्शन लगाएंगे, दैट एसर्टिव में दैट, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, राम के से बदल करके ही हो जाएगा, ही। डू नॉट है, डिड नॉट हो जाएगा, डिड नॉट वांट। योर हेल्प है, योर सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो मी के अनुसार माई हो जाएगा, माई हेल्प। तो ये होगा पहला सेंटेंस, राम टोल्ड मी दैट ही डिड नॉट वांट माई हेल्प। राम ने मुझसे बताया कि उसको मेरी सहायता की आवश्यकता नहीं है। फिर अगला सेंटेंस शुरू होता है, काइंडली हेल्प माई यंगर ब्रदर। अब ये देखिए इम्परेटिव सेंटेंस आ रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो पहले तो एंड लगाएंगे, जोड़ने के लिए पहले एंड लगाएंगे, फिर जो है दूसरे आने वाले सेंटेंस की रिपोर्टिंग वर्ब, तो यहाँ रिपोर्टिंग प्रयोग होती है रिक्वेस्टेड, काइंडली के लिए रिक्वेस्टेड लिख जाएगा, एंड रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड, फिर टू हेल्प, क्योंकि कंजंक्शन कोई लगता नहीं, तीन सब लगते हैं, एक तो एंड लगता है, दूसरा आगे आने वाले सेंटेंस की रिपोर्टिंग को लगती है, फिर कंजंक्शन लगता है, कंजंक्शन में इम्परेटिव में कंजंक्शन लगता नहीं है, इसमें केवल टू लगा देंगे, जो है फर्स्ट फॉर्म पहले टू लग जाता है, तो टू हेल्प, हेल्प, रिक्वेस्टेड टू हेल्प, माई फर्स्ट प्रोनाउन है तो राम के अनुसार हिज हो जाएगा, हिज यंगर ब्रदर। दो सेंटेंस भूल गए। राम टोल्ड मी, राम ने बताया दैट ही डिड नॉट वांट माई हेल्प, की उसको मेरी सहायता की आवश्यकता नहीं है, एंड रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिज यंगर ब्रदर, और अपने छोटे भाई की सहायता करने निवेदन किया। फिर आगे है, व्हेन विल यू टीच हिम टुमारो, वो उसको कल कब पढ़ाएगा।
अब यहाँ देखो एंड से जोड़ देंगे, बहुत बड़ा सेंटेंस हो जाएगा, इसलिए यहाँ सेंटेंस रोक देंगे, फिर अगले सेंटेंस करेंगे। तो अगले सेंटेंस क्या करें, एंड व्हेन शुरू हो रहा है, आफ्टर दैट कर सकते हो। सेंटेंस को अच्छा सुंदर बनाने के लिए, इनडायरेक्ट को सुंदर अच्छा बनाने के लिए कुछ शब्द जोड़ने के लिए बता दिया है। एंड है, आफ्टर दिस है, आफ्टर दैट है, इसे जोड़ सकते हैं। तो आफ्टर दैट कर सकते हो, इसके बाद, या आफ्टर दिस, इसके बाद, आफ्टर दिस, आफ्टर दिस, इसके बाद ही। अब यह राम के लिए प्रयोग करेंगे कर्ता। आफ्टर दिस ही अर्थात राम आस्क्ड, यहाँ पर क्योंकि व्हेन शुरू हो रहा है, इंट्रोडक्शन सेंटेंस है, तो एंड आफ्टर दिस यहाँ पर एंड लगाने की जरूरत नहीं, फिर जो है आफ्टर दिस ही आस्क्ड, रिपोर्टिंग में लगे ही आस्क्ड, ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी व्हेन। ये रिपोर्टिंग वर्क हमारा बन गया, रिपोर्टिंग स्पीच बन गया। उसके बाद जो है रिपोर्टिंग में आ गए, रिपोर्टिंग व्हेन शुरू हो रहा है तो व्हेन को लिख देंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें व्हेन वाई वाले सेंटेंस उसको जो कोई कंजंक्शन लगता नहीं है उसी को लिख देते हैं व्हेन। फिर कर्ता क्रियाकरण जोड़ते हैं, कर्ता यहाँ पर यू है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, मी के बदल करके आई हो जाएगा, आई। विल है, आई वुड हो जाएगा, आई वुड, व्हेन आई वुड टीच। हिम थर्ड पर्सन बदलेंगे नहीं, हिम। टुमारो, टुमारो को बदल करके द नेक्स्ट डे कर देते हैं, द नेक्स्ट डे। तो ये हो गया राम टोल्ड मी दैट ही डिड नॉट वांट माई हेल्प। राम ने मुझसे बताया कि उसको मेरी सहायता की आवश्यकता नहीं है। एंड रिक्वेस्टेड, और निवेदन किया, टू हेल्प हिज यंगर ब्रदर, अपने छोटे भाई सहायता करने के लिए। आफ्टर दिस, इसके बाद, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, व्हेन आई वुड टीच हिम द नेक्स्ट डे, कि मैं अगले दिन उसको कब पढ़ाऊँगा। इस प्रकार से जो है हम लोग चेंज करते हैं। तो ये सेंटेंस ऐसे थे जो परीक्षा में कभी कभी आ जाते हैं या कंपटीशन में आ जाते हैं, जो कि थोड़ा टिपिकल होते हैं। तो टिपिकल आने से घबराने की जरूरत नहीं है। इस नियम को दोबारा एक बार दो बार पढ़ लेंगे मेरे इस टीचिंग वीडियो को, आप समझ में आ जाएगा। आप अच्छे से अच्छा जो है फिर इनडायरेक्ट बनाने में सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये जो है हमारा चैप्टर पूरा होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का जो है, इसमें हर चीज़ लगभग हो गई है। 9 पार्ट में बनाया है, आपको जिसको भी पढ़ना है पार्ट वाइज पढ़ेंगे, पार्ट पहले 1 पढ़ेंगे, फिर 2 पढ़ेंगे, फिर 3 पढ़ेंगे, तभी समझ में आएगा। तो ये आपको सर्च करना पड़ेगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट विवेकानंद इंग्लिश क्लासेस में, तब आप पा सकते हैं यूट्यूब पर और उसका अध्ययन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।